तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी स्टोरी है, जिसको सुनकर आप लोगों का जो माइंड है मतलब कि वो बिल्कुल घूम जाएगा और आप लोग यकीन नहीं करोगे और ये एक सच्चा वाक़या है। तो ये बात है एक दरिया ख़ान की, ये 2 भाइयों की। जब एक घर था उसमें से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी और जब जो कि उनके पड़ोसी थे तो उन्होंने जल्दी से पुलिस को कॉल की। पुलिस को कॉल की कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है और कुछ ठीक नहीं लग रहा। जैसे ही उन्होंने पुलिस को कॉल की तो वहाँ पर पुलिस पहुँची। जैसे ही पुलिस घर के अंदर घुसी तो उनको वहाँ पर घर के बाहर एक खोपड़ी मिली जो कि एक कुत्ते की थी। जैसे वो लोग अंदर गए तो वहाँ का जो घर के दरवाज़ों से उन्हें से झांका तो वहाँ पर एक कमरा था। वो जैसे ही उस कमरे के अंदर गए तो वहाँ पर इंसानी गोश्त के टुकड़े पड़े थे। उन्होंने जैसे ही वो टुकड़े देखे तो वो बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि उसी के साथ एक कढ़ाई में इंसानी गोश्त पक रहा था। उसके साथ उन्होंने जैसे ही देखा तो वहाँ पर एक बैग पड़ा था बहुत ही बड़ा, और जैसे ही उन्होंने इस बैग के अंदर देखा तो वहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने ये सब देखा वो बिल्कुल हैरान रह गए और वहाँ पर 2 आदमी ठहरे थे। उन्होंने उन 2 आदमियों को अरेस्ट किया और वहाँ पर ले गए अपने थाने में। जैसे ही उन्होंने थाने में पूछताछ की तो उनको पता चला कि ये जो 2 भाई थे, एक का नाम था आरिफ और एक का नाम अहमद था, पता नहीं ऐसे था, मुझे भूल गया। खैर उसके बाद वो जैसे ही पता चला तो उन्होंने कहा कि हम लोग तकरीबन 100 से ज़्यादा लाशों को खा चुके हैं और हम लोग काला जादू करते हैं। तो उसके बाद वो जो आदमी था उसका ने कहा कि मैंने पहले एक बच्चे की लाश खाई थी जो कि एक 12 साल का लड़का था। मैंने उसकी लाश खाई थी और उसके बाद मैं आहिस्ता-आहिस्ता लाशें खाता गया और उसके बाद मैं काला जादू में शामिल हो गया और मैं काला जादू करता था, तो इसलिए मैं ये काम करता रहा। तो उनका जो एक पड़ोसी था तो उन्होंने बताया कि ये हाँ काला जादू करता है और इसके बहुत ही ज़्यादा उल्टे काम थे। मतलब कि ये नऊज़ु बिल्लाह कुरान की जो आयतें होती हैं उनको उल्टा लिखता था, उनको उल्टा लिख कर ये काला जादू करता था और उसके बाद ये कुत्ते का गोश्त और इंसानों का जो गोश्त होता है वो खाता था। उसके बाद उसने बताया कि ये जो मेरा दूसरा भाई है ये पहले इन कामों में नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने ये इसको पता चला इन कामों का तो ये भी मेरे साथ शामिल हो गया और उसके बाद हम दोनों मिलकर ये काम करने लग गए और हम लोग इंसानों को गोश्त खाने लग गए। तो खैर उसके बाद ये पुलिस में कोई भी कानून ऐसा नहीं बना था कि मतलब कि कोई भी ऐसा सज़ा नहीं थी कि जो कि मतलब इंसानों को खाने पर हो इस तरह का, तो फिर इसलिए इनको सिर्फ 2 साल की सज़ा दी गई। उसके बाद ये जैसे ही इनको 2 साल की सज़ा हुई तो उसके बाद भी इन लोगों ने अपनी हरकत नहीं छोड़ी। 2014 में फिर किसी ने इनको एक पुलिस वालों को कॉल की और इनकी शिकायत की। उनके बाद फिर ये दोनों भाई थे और इन्होंने 2-3 बॉडियों लाशों को उठाकर खाया था। उसके बाद जैसे ही पुलिस को ये बात पता चली तो उसके बाद ये इन्होंने 12 साल की सज़ा इनको दे दी गई।